एक बार की बात है, अनुछा एड्यूहब में इंग्लिश की क्लास चल रही होती है और उस समय वहाँ फरहान सर सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे होते हैं। तो क्लास शुरू होती है। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आज से हम टेंसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस 6 तरीकों के सेंटेंसेस बोलने में यूज होता है, जो इस प्रकार से है। एवरीडे एक्शंस और हैबिट्स, यानी कि हमेशा के एक्शंस या हमारी आदतें। जैसे आई ड्रिंक कॉफी, यू ड्रिंक कॉफी, शी ईट्स राइस, दे ईट राइस, वी वॉच टेलीविजन। और सेकेंड, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। जैसे आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 26th March. The train arrives at 10 a.m. The bus waits in front of my home. Third, future constructions. जैसे he will meet you before I leave. We will give it to her when she arrives. Fourth, orders, instructions or directions. जैसे open the door, call him, take the rickshaw. Fifth, repeated actions or events. जैसे we catch the bus every morning. It rains every day in Malaysia. Rohan watches movie every Sunday. Sixth, truths in general. जैसे water freezes at 0 degrees. The earth revolves around the sun. और देखो, इन्हें याद रखने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा एफर्ट लगाना है। एवरीडे एक्शंस स्टार्ट होता है ई से, तो इसका ई याद रखो। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स में एफ, फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस में एफ, ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस में ओ, रिपीटेड एक्शंस में आर, और फाइनली ट्रुथ्स इन जनरल में टी। तो कुल मिला के हो गया एफर्ट। ये पॉइंट्स को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। और इसके अलावा और भी आसान तरीका अगर जानना है तो ये समझो, हिंदी के वो सेंटेंसेस जो ज़्यादातर ताहू, ता है, ती है, ते है पे ख़त्म होते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, वे कॉफ़ी पीते हैं, वे राइस खाते हैं। तो ये जो ता है, ती है, ते है पे खत्म होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म के होते हैं। वाह, सर समझ रहा है कुछ कुछ। गुड, प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो और अच्छी तरह समझ जाएगा। सर कोई फिक्स सीक्वेंस होता है क्या इन सेंटेंसेस का? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सभी इंग्लिश सेंटेंसेस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में बोले जाते हैं। उन्हें बनाने के लिए रूल्स होते हैं, और वो है S + V1 + O। S यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है और जो ज्यादातर कोई एक्शन करता है। V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और आपको याद दिला दूं, वर्ब यानी ऐसे वर्ड जो एक्शन या स्टेट बताते हो। O यानी कि ऑब्जेक्ट, वो जिसके ऊपर एक्शन का असर होता है। हर टाइप के टेंसेस में ये 3 ज्यादातर होते ही है। और हाँ, जरूरी नहीं हर सेंटेंस में ये तीनों हो, पर ज्यादातर होते हैं। और 3 में से कोई हो ना हो, सीक्वेंस अक्सर यही होता है। पहले S, फिर V, फिर O। देखो जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ड्रिंक कॉफी, इसमें मेरे बारे में यानी कि आई के बारे में बात हो रही है। तो आई सब्जेक्ट है और मैं यहाँ क्या एक्शन करता हूँ? ड्रिंक। तो एक्शन यानी वर्ब यहाँ ड्रिंक है, और क्या ड्रिंक करता हूँ? कॉफी। तो कॉफी यहाँ ऑब्जेक्ट है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। यू ड्रिंक कॉफी, तुम कॉफी पीते हो। यहाँ यू के बारे में बात हो रही है, यानी तुम्हारे बारे में कि तुम कॉफी पीते हो। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है और एक्शन हो रहा है ड्रिंक का यानी पीने का। तो ड्रिंक यहाँ वर्ब है। और हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
क्योंकि ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक होता है और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए ड्रिंक। यू ड्रिंक कॉफी, तुम कॉफी पीते हो। और वैसे ही बाकी सब में, शी ईट्स राइस में शी सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइस ऑब्जेक्ट। दे ईट राइस, दे सब्जेक्ट, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइस ऑब्जेक्ट। वी वॉच टेलीविजन, वी सब्जेक्ट, वॉच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टेलीविजन ऑब्जेक्ट। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, वी एस, कैच V1, बस O। सर ये बाकी के वर्ड्स, हाँ देखो बेसिक सीक्वेंस ये होता है, पर जरूरत के हिसाब से आर्टिकल और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लग सकते हैं। जैसे यहाँ बताना था कि वो कब बस पकड़ते हैं, मॉर्निंग में, इसलिए एवरी मॉर्निंग लगा। और द ये आर्टिकल है जो स्पेसिफिक नाउन्स के आगे यूज करते हैं। और वैसे आर्टिकल्स हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सीक्वेंस पे फोकस करते हैं। ओके सर, चलो बाकी के एग्जांपल्स में देखते हैं। इट रेन्स एवरी डे इन मलेशिया, यहाँ इट सब्जेक्ट है, रेन्स वर्ब। यहाँ देखिए एक्शन का डायरेक्ट असर किसी पे नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों हो, पर तीनों में से जो भी होते हैं वो SVO ये सीक्वेंस में ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। रोहन वॉचेस मूवी एवरी संडे, रोहन सब्जेक्ट, वॉचेस वर्ब, मूवी ऑब्जेक्ट। Water freezes at 0 degrees. Water subject, freezes verb. The earth revolves around the sun. Earth subject, revolves verb. Open the door. Open verb. Door object. या देखिए वर्ब और ऑब्जेक्ट तो है पर सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो हम डायरेक्टली दे देते हैं, जिसको देते हैं उसका नाम ज्यादातर नहीं लेते। और अगर नहीं लिए तो सिर्फ V और O होगा, S नहीं होगा, पर सीक्वेंस वही होगा SVO। S नहीं है लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से V के बाद O आया। ओपन द डोर, कॉल हिम, कॉल वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। टेक द रिक्शा, टेक वर्ब, रिक्शा ऑब्जेक्ट। आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 26th March. आवर हॉलीडे सब्जेक्ट, starts verb. The train arrives at 10 a.m. Train subject, arrives verb. The bus waits in front of my home. Bus subject, waits verb. He will meet you before I leave. I subject, leave verb. We will give it to her when she arrives. She subject, arrives verb. याद देखिए ये फ्यूचर के सेंटेंसेस है। ही विल मीट ये फ्यूचर का पार्ट है और बिफोर आई लीव ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में बोला गया है। इन सब में अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एस कहाँ लगता है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगता है। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, रोहन। और देखिए इन्हें थर्ड पर्सन इसीलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई होता है और सेकंड पर्सन यू, और इनके अलावा बाकी जो भी है वो थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे मैं अगर किसी का नाम लूँ रोहन, ये थर्ड पर्सन है, ही ये थर्ड पर्सन है, शी ये थर्ड पर्सन है। अब ये सिंगल सिंगल है इसीलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक एग्जाम्पल में आपने देखा शी ईट्स राइस में यहाँ ईट्स लगा, यानी ईट के आगे एस। वैसे ही अगले एग्जाम्पल में दे के जगह शी हो तो ईट के जगह ईट्स लगेगा। चलो और एक टीवी का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ शी के साथ वॉच लगाना हो तो शी वॉचेस आएगा, क्योंकि शी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है, एस के बजाय ES। वैसे ये तो प्रैक्टिस में आप अपने आप ही सीख जाएंगे, पर इसके पीछे की एक टिप भी आपको बता देता हूँ। ऐसे वर्ब जो एंड होते हैं CH, SS,
Z और O से उनके आगे ES लगता है। एग्जाम्पल, किस में ES लग के हो जाएगा किसेस, बज में ES लगेगा और वो हो जाएगा बजेस, गो में ES लगेगा और वो हो जाएगा गोज। अब देखिए दूसरी टिप, कंसोनेंट प्लस Y, इससे अगर कोई वर्ड एंड होता हो तो उसमें लग जाता है IES, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। अब देखिए कंसोनेंट क्या होता है। A to Z, ये जो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स है, इसमें से जो 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं A, E, I, O, U, इन्हें वॉवेल्स कहते हैं। और इन वॉवेल्स को छोड़ के बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स हुए वो होते हैं कंसोनेंट। तो देखिए ये टिप के कुछ एग्जांपल्स। ड्राई, Y N में है और उसके पहले कंसोनेंट है R, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, रोहन या और भी कोई नाम, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इनके आगे वो हो जाएगा ड्राइज, माई शर्ट ड्राइज वेरी सून। अगला एग्जाम्पल फ्राई, वो हो जाएगा फ्राइज। क्राई, वो हो जाएगा क्राइज। एग्जाम्पल देखिए, यू क्राई, इसमें अगर थर्ड पर्सन यूज होता जैसे यू के जगह ही, तो क्राई वर्ब में एंड में Y है और सेकेंड लास्ट लेटर कंसोनेंट है, तो वहाँ एंड का लेटर Y रिप्लेस हो जाएगा IES से। और देखो इसमें ज्यादा मत सोचो, कि बोलने और लिखने की प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएगा। बस ध्यान में सिर्फ 2 रूल्स रखो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में S प्लस V1 प्लस O ये सीक्वेंस होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के आगे S लगता है। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, रोहन और एनी अदर नेम। IES कब लगेगा, ES कब लगेगा, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। बस ये 2 रूल ध्यान में रखो। वाह सर, समझ गया। एक क्वेश्चन है सर, ये दीवार पर तस्वीर किन की है? अरे आप इन्हें नहीं जानते? ये तो अपने देश के सबसे महान व्यक्तियों की तस्वीर है, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले। इन्होंने ही इंडिया में सबसे पहले विमेन एजुकेशन लाया, और सिर्फ उतना ही नहीं, सभी लोगों के लिए, खास तौर पे वो लोग जो भारत के ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन का हिस्सा है, जिन पर बाकी 15% लोगों के कारण एजुकेशन पर पाबंदी थी, उनके लिए फ्री एजुकेशन का जिम्मा इन्होंने ही उठाया था। इसलिए तो इन्हें इंडिया में विमेन्स एजुकेशन का पायनियर्स कहा जाता है। और ये लोग सोसाइटी का अपोजिशन सहकर, उनकी गालियाँ, उनके प्राणघातक हमले, इनका शिकार होकर भी महान काम जारी रखते थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने और भी काफी सोशल और रिवॉल्यूशनरी चीजें की है, जैसे भारत की सबसे पहली महिलाओं की स्कूल, वो भी फ्री, सत्य शोधक समाज की स्थापना, जिससे सोसाइटी में इक्वालिटी, यूनिटी और ह्यूमन वैल्यूज लाने का काम और काफी रिवॉल्यूशनरी काम होते थे। विधवा आश्रम खोलना, विडो रीमैरिज, अनाथ आश्रम, काफी सारी सोशल बुक्स, भारत के सभी लोग जिन्हें कुछ विशिष्ट लोगों ने कास्टिज्म की वजह से पानी पीने की पाबंदी लगा दी थी, उनके लिए अपने घर का कुआं खोलना, और भी काफी सारे महान काम इन्होंने देश और मानवता के लिए किए, जिन्हें बताने के लिए ये वीडियो बहुत ही छोटा है। सच में इनका हमारा देश के लिए और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वाओ सर, सैल्यूट टू महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। चलो फिर इनके बारे में हमारा रिस्पेक्ट और लव एक्सप्रेस करते हुए एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई लव देम। चलिए मैं सब्जेक्ट बोलता हूँ, आगे का वर्ब और ऑब्जेक्ट आप बोलिए। यू लव देम, फरहान लव्स देम, ही loves them, Anucha Eduhub loves them, we love them, India loves them. Thanks for watching this video guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके आपके सुझाव और क्वेश्चंस बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते।